हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 43। आज हम सेशन 43 पढ़ेंगे। सेशन 42 में हमने कुछ 10 वर्ड्स पढ़े थे। उन्हीं से रिलेटेड जो है मतलब वो वर्ड्स किस रूट से बने हैं और उन रूट से और कौन से वर्ड बनेंगे वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 43। मोर देन फटीग हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब मीनिंग था कि एकदम से थक जाना। और वो वर्ड था एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब क्या था? जब आप बिल्कुल थक जाए, नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो मेंटली इमोशनली, यानी कि आप मेंटली इमोशनली फिजिकली पूरी तरह से जब आप थक जाते हैं तो डेट इज कॉल्ड एनर्वेटेड। तो व्हेन यू आर एनर्वेटेड, इसका मतलब जब आप एनर्वेटेड होते हो तो यू फील, आप क्या फील करोगे? एज इफ मानो योर नर्व्स हैव बीन रिप्ड आउट और सो द एटेमोलॉजी ऑफ द वर्ड इंडिकेट्स, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो नर्व्स है ना, आपकी जो नसें हैं वो बिल्कुल राइप आउट कर ली गई हो, उसको निकाल दिया गया हो। मतलब आप बिल्कुल जो है एकदम से लो फील करोगे हर तरह से, मेंटली इमोशनली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, तो डेट इज़ एनर्वेटेड होता है। अब ये एनर्वेटेड आया कहाँ से है? देखिए, एनर्वेटेड में सबसे पहले आपको ई दिखा मिलेगा, तो ई जो है वो एक्स से आया है जिसका मतलब होता है आउट। फिर उसके बाद आता है नर्व, और नर्व कहाँ से आया है? ये नर्वस से आया है, NERVUS से, जिसका मतलब होता है नर्व, यानी कि नर्व जो हमारे मतलब नसें होती है एक तरह से। एनर्वेशन इज नॉट जस्ट फटीक, तो इस तरह से जो है ये एनर्वेट बना है। और ये जो एनर्वेशन है या एनर्वेट है, इसका मतलब केवल फटीक ही नहीं होता। फटीक क्या होता है? फटीक होता है आपका एक तरह से फिजिकली जो थकान आपको होती है, जब आप फिजिकली थक जाते हो तो डेट इज कॉल्ड फटीक। लेकिन जो एनर्वेशन है या एनर्वेट है, तो ये जो है बिल्कुल मतलब इस तरह से फटीक नहीं है बट कंप्लीटली डिविटलाइजेशंस। मतलब ये क्या है? ये बिल्कुल डिविटलाइजेशंस है। डिविटलाइजेशंस मतलब फिजिकली इमोशनली और मेंटली बिल्कुल खत्म हो जाना, एक तरह से लो फील करना, बहुत ज़्यादा जो है टायर्डनेस फील करना। एज इफ एवरी आउंस ऑफ द लाइफ फोर्स हैज़ बीन शेप्ड आउट, मानो आपकी ज़िंदगी का आउंस होता है एक बूंद, बिल्कुल मतलब बची हुई बूंद, एक एक बूंद जो है आपकी ज़िंदगी की जो ऑफ द लाइफ फोर्स, यानी कि आपकी जो पावर थी, आपकी जो ताकत थी, आपकी जो एनर्जी थी, उसकी एक एक बूंद मानो किसी ने सेप आउट कर दी हो, निकाल दी हो, खत्म कर दी हो। एज इफ द लास्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी हैज़ बिन ड्रेन अवे, और मान लीजिए कि आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो ऊर्जा थी, उसका लास्ट जो पार्टिकल था वो भी सूख गया है, वो भी जो है चला गया है। मतलब आपकी जो एनर्जी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फटीग होता है कि आप थक गए हैं, थोड़ा सा आपने जो है फिजिकली मतलब मेहनत की होगी आपने, तो आप उससे थक गए हैं। लेकिन जो एनर्वेटेड है या एनर्वेशन है वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, एक तरह से आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। डिस्पाइट इट्स सिमिलर अपीयरेंस टू द वर्ड एनर्जी, जो इसका एक सिमिलर अपीयरेंस वर्ड है एनर्जी, एनर्जी जो है एनर्वेट से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन जो एनर्वेशन है वो उसका एंटोनिम है। एनर्वेशन क्या हुआ? थक जाना, और एनर्जी क्या हुआ? ऊर्जावान होना। तो एनर्वेशन जो है एनर्जी जैसा ही देखने में लगता है बट बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये इसका एंटोनिम है। एनर्जी कहाँ से आया है? अब जब एनर्जी हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया तो देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आया है। तो एनर्जी जो है ग्रीक प्रीफिक्स इसमें एन लगा है जिसका मतलब होता है इन, यानी कि अंदर, और प्लस जो है एर्गोन लगा है, ERGON। एर्गोन का मतलब होता है काम, वर्क, यानी कि इन वर्क, यानी कि कार्य करना, कार्य करने की एक तरह से पावर होना अपने अंदर, कार्य में लगे रहना। तो ये डेट इज कॉल्ड एनर्जी। टर्म यूज्ड इन फिजिक्स फॉर ए यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो एरोगोन मतलब जो है ERG जो ये टर्म है फिजिक्स में किस लिए यूज़ की जाती है? ए यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, एनर्जी के लिए या फिर यूनिट ऑफ वर्क के लिए। तो इसीलिए एनर्जी का क्या मतलब हुआ? एनर्जी का मतलब हुआ आपके अंदर मतलब एक पावर होना काम करने की। अब यही जो रूट है यानी कि ERG, ये आपको साइनरिज्म में भी मिलेगी, साइनेरिज्म। अब ये साइनेरिज्म क्या है? इसमें प्रीफिक्स लगा है साइन, SYN साइन लगा है, और साइन का मतलब क्या होता है? टुगेदर और विद, यानी कि एक साथ, प्लस एर्गोन वही वर्क हो गया। एर्गोन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस और ड्रग्स बाय वर्किंग टुगेदर प्रोड्यूस एक ग्रेट इफेक्ट इन कॉम्बिनेशन देन द सम टोटल ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब दो चीज़ें मिलकर, दो सब्सटेंस या ड्रग्स मान लीजिए, दो दवाई मान लीजिए, जो दोनों मिलकर इस तरह से काम करे, मतलब दोनों मिलकर काम इस तरह से करे कि उनका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल डबल हो जाए, जबकि उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है। मतलब अल्कोहल से क्या होता है? आप बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं, आप अपनी जो है मतलब सुध बुध खो देते हैं। सो आर बारबिचूरेट्स एंड अदर
सोपोरोफिक्स। और इसी तरह जो है और अलग जो दूसरे बार्बिचुरेट्स या फिर सोपोरोफिक्स है, ये भी जो है ड्रग्स है। तो ये सब भी जो है ऐसे ही होते हैं। एल्कोहल एंड बार्बिचुरेट्स वर्क साइनर्जिस्टिकली। अगर आप एल्कोहल भी ले लेते हैं और बार्बिचुरेट्स भी ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, द इफेक्ट ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर आप खाली अल्कोहल लेंगे तो आप एक तरह से मदहोश हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब आप बिल्कुल अपने सुध बुध खो देंगे। और बार्बिचुरेट्स भी यही काम करता है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग लेते हो तो आप पर इसका इंडिविजुअली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लेते हो तो इनका जो इफेक्ट है वो बहुत डबल हो जाएगा। तो अल्कोहल और बार्बिचुरेट्स कैसे वर्क करेंगे, वो क्या कैसे वर्क करेंगे, वो करेंगे सिनर्जिस्टिकली। सिनर्जिस्टिकली जो है वो वर्क करेंगे। सो इफ़ यू आर ड्रिंकिंग, डोंट टेक ए स्लीपिंग पिल। अब देखिए जैसे ड्रिंक है, से क्या होगा, ड्रिंक करने से नींद आएगी। और अगर आप स्लीपिंग पिल लेते हैं तो उससे भी नींद आती है। तो दोनों ही जो है मतलब नींद का काम करेगी। और तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो आपको स्लीपिंग पिल नहीं लेनी चाहिए। और इफ़ यू मस्ट टेक ए पिल फॉर योर इंसोम्निया, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आपको इसके लिए पिल लेनी है तो फिर आप ड्रिंक मत कीजिए। क्योंकि जो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इफ़ नॉट लेथल, लेथल मतलब होता है जानलेवा। अगर ये जानलेवा नहीं होता, मान लीजिए कि इतना खतरनाक नहीं है कि आपकी जान ले लेगा, विल डू मोर टू यू देन यू मे वांटन, लेकिन फिर भी जो है ये आपका काफ़ी नुकसान कर देगा। मतलब आप नहीं चाहेंगे जितना, उतना ये इफेक्ट आपके ऊपर डालेगा अगर आप स्लीपिंग पिल और ड्रिंक दोनों एक साथ करते हैं तो। सिनर्जी जो है बाय द वे इज़ एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सिनरिज्म। सिनरिज्म की ही दूसरी फॉर्म जो है सिनर्जी है। तो सिनर्जी और सिनरिज्म आपको समझ आ गया होगा, यानी कि जब दो ड्रग्स या दो चीज़ें एक साथ मिलकर डबल इफेक्ट डाल दे किसी चीज़ के ऊपर। नाउ वर्बल पनिशमेंट, हमने एक वर्ड पढ़ा था कास्टिगेट। कास्टिगेट का क्या मतलब हुआ, कास्टिगेट दूसरे इंसान को एक तरह से डांटना, डपटना। ये जो है वर्बल पनिशमेंट होती है। एक पनिशमेंट होती है जो फिजिकली दी जाती है और एक पनिशमेंट होती है जो वर्बली दी जाती है। जो आप किसी के साथ जैसे गाली गलौज कर लेते हो या किसी को डांट डूट देते हो तो डैट इज कास्टिगेट। कास्टिगेट जो है लैटिन वर्ब से निकला है, लैटिन वर्ब है ये एक, जिसका मीनिंग है टू पनिश, पनिश करना। इन प्रेजेंट डे यूसेज द वर्ब जनरली रेफर्स टू वर्बल पनिशमेंट। यूजुअली मतलब आजकल का जो प्रेजेंट डे है इसमें जो ये वर्ब है कास्टिगेट, ये वर्बल पनिशमेंट को रेफर करती है। यूजुअली हार्श एंड सीवर, मतलब बहुत ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा किसी को डांट देते हैं। इट इज़ समवट साइनोनिम्स विद स्कोल्ड, मतलब इसके जो साइनोनिम्स हैं वो स्कोल्ड हो सकता है, क्रिटिसाइज हो सकता है, रिब्यूक, सेंसर या रिप्रीमेंड या फिर बिरेट, ये इन सब का मतलब भी डांटना होता है। लेकिन ये जो साइनोनिम्स हैं इसके, इससे भी ज़्यादा स्ट्रोंगर जो है वो कास्टिगेट होता है। मतलब आपने स्कोल्ड कर दिया किसी को, आपने किसी को ऐसे डांट डपट दिया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने ये क्यों किया, डेट इज़ स्कोल्डिंग। लेकिन अगर आप उसको बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, और तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुमने मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा उसको स्कोल्ड करते हैं तो डेट इज़ कास्टिगेट। और कास्टिगेट का जो साइनोनिम्स जो हो सकते हैं मच क्लोजर जो साइनिन में है, रेंट एट, स्लैश एट, लेस आउट एट और टंगलेस, ये जो है मच मोर क्लोजर साइनोनिम्स हैं। साइनोनिम्स तो ये भी हैं, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज भी, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है डेट इज़ ये है कि रेल एट, रेंट एट, स्लैश एट, लेस आउट एट, टंगलेस, यानी कि जब बिल्कुल पागल होकर किसी के ऊपर भड़क जाए तो वो कास्टिगेट कहलाता है। When candidates for office castigate their opponents, they do not mean words. जब कैंडिडेट्स होते हैं ऑफिस में और वो अपने अपोनेंट्स पर कास्टिगेट करते हैं, अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके, उन पर चिल्लाते हैं, तो वो वर्ड को मीन्स नहीं करते, यानी कि वो कोई अच्छे वर्ड यूज़ नहीं करते, वो वर्ड को छिपाते नहीं है, जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं। और कास्टिगेट का नाउन क्या बनेगा, कास्टिगेशन, कास्टिगेशन। सेइंग नो टू वन सेल्फ, हमने एक वर्ड पढ़ा था, अपने आप को नो कहना, यानी कि अपने आप को एक तरह से एक तरफ कर देना, किनारे कर देना, अपने बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपने आप को सेल्फ एब्निकेट कर देना। एब्निकेट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन एब, एब से निकला है ये। एब्निकेट का मतलब क्या होता है, खुद को अस्वीकार कर देना। तो ये जो एब्डिकेट है ये बना लैटिन वर्ड से है, लैटिन वर्ड ए बी जो है ये एब का मतलब हुआ अवे या अपसेंट। जैसे अपसेंट में होता है ना, एज इन अपसेंट, अगर कोई अपसेंट है, अनुपस्थित है, तो यानी कि वो अवे है, दूर है कहीं। प्लस इसमें नेगो लगा है, NEGO। नेगो का मतलब होता है डिनाई, मना कर देना। सेल्फ एब्निकेट क्या है, खुद को मना कर देना। सेल्फ डिनाइल यानी कि खुद को जो है सेल्फ डिनाइल कर देना। नेगो जो है इट सेल्फ इज ए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लैटिन NEG, नॉट, नो, एंड IAIO। आई से टू बी सेल्फ एब्निकेटिंग इज टू से नो। मतलब जो ये नेगो है इसमें अपने आप ही जो है, नेग का मतलब होता है नोट या नो, एंड AIO। तो आई से टू बी सेल्फ एब्निकेटिंग इज टू से नो टू व्हाट यू वांट। तो इसका मतलब सेल्फ एब्निकेटिंग का मतलब क्या हुआ, नो कह देना, नो कह देना किसको, जो आप चाहते हैं उसको।
एज इफ सम इनर सेंसर वर एट वर्क विस्परिंग। मतलब नो यू कांट हैव डैट, मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसको लेना चाहते हैं, या आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका मन करता है कि ठीक है मैं इसको कर लेता हूँ या मैं इसको कर लेती हूँ, लेकिन तभी अंदर से आपका कोई सेंसर है होता है, जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना कि कट लगा दिया भाई, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, ये नहीं दिखाना वो नहीं दिखाना। तो इसी तरह आपके अंदर एक इनर सेंसर होता है और वो आपको विस्पर करेगा, यानी कि आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नो यू कांट हैव डैट, कि नहीं तुम ये नहीं ले सकते, यू कांट डू डैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू डोंट डिजर्व दैट, तुम ये डिजर्व नहीं करते, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर डैट। और मान लीजिए कोई काम करना है तो वो कहेगा कि तुम ये काम करने के लिए गुड नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर की जो एक सेंसर होती है वो विस्पर करती रहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो कि आप वो काम फिर नहीं करते हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एबनिगेट। आप खुद को मना कर लेते हो, आप खुद को अस्वीकार कर देते हो। टू नेगेट, नेगेट इज टू डिनाई द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ, एज इन, मतलब जो निगेट है इसका मतलब होता है मना करना, और ये जो है ट्रुथ को भी मना कर सकता है या फिर एग्जिस्टेंस को भी मना कर सकता है। मानो एज इन जैसे कि दिया गया है द एथीस्ट निगेट्स गॉड, जो एथीस्ट होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते तो वो क्या करते हैं, वो गॉड को डिनाई करते हैं, नेगेट कर देते हैं वो गॉड को कि नेगेट है ही नहीं। और बाय एक्सटेंशंस टू डिस्ट्रॉय बाय वर्किंग अगेंस्ट एज इज इन, और मतलब टू डिस्ट्रॉय बाय वर्किंग अगेंस्ट एज इन, मतलब खिलाफ काम करके, अगेंस्ट वर्क करके इसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। जैसे हिज इंटेलिजेंस इन एक्सपेंसिव हॉबीज निगेट्स ऑल हिज वाइफ्स अटेम्प्ट्स टू कीप द फैमिली सॉल्वेंट। उसकी जो इंटेलिजेंस है यानी कि उसकी जो एक्सपेंसिव हॉबीज़ हैं, एक्सपेंसिव हॉबीज़ में मतलब एक्सपेंस करने की उसकी हैबिट बन गई है, उसकी जो आदतें हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये उसकी आदत बन गई है। तो ये निगेट कर देती है उसकी वाइफ के सारे अटैम्प्ट को। वो अपनी फैमिली को सॉल्वेंट रखना चाहती है। सॉल्वेंट का मतलब होता है मतलब अच्छे से रखना, खर्चा पानी निकाल लेना अपनी फैमिली का। तो वो अपने फैमिली को किसी तरह मतलब गुजर बसर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी जो एक्सपेंसिव हॉबीज़ की आदत उसको पड़ गई है वो उसको निगेट कर देती है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो निगेट का मतलब जो है डिस्ट्रॉय भी लगा सकते हैं अगर हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो। और नेगेट की जो है नाउन फॉर्म क्या होगी, नेगेशन। नेगेशन, नेगेटिव एंड नेगेटिविटी ऑब्वियसली स्प्रिंग फ्रॉम द सेम सोर्स एज निगेट। निगेट से ही जो है नेगेटिविटी और नेगेटिव ये सब आया है। नेक्स्ट देखते हैं हेड एंड हेडिंग्स। हेडिंग्स या हेड, हमने एक वर्ड पढ़ा था रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उनको एक तरह से दोहराना। तो री का मतलब हो गया दोहराना, और कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब हो गया जो मेन मेन चीज़ होती है। और मेन चीज़ अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी की सबसे मेन चीज़ क्या है, तो डेट इज़ हेड, यानी कि हमारा सर। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। लैटिन कैप्यूट या कैपिटिस मीन हेड। जो एक लैटिन वर्ड होता है कैप्यूट या कैपिटिस, इसका मतलब होता है हेड। अब जैसे कैप्टन है, कैप्टन क्या हुआ, ग्रुप का हेड हुआ। किसी भी ग्रुप का हेड कौन होता है, कैप्टन होता है। और जो कैपिटल होती है, राजधानी यानी कि, वो क्या होती है, वो किसी भी स्टेट की या नेशन की हेड सिटी होती है। तो कैपिटल भी जो है यहीं से आया है कैप्यूट से ही, और कैप्टन भी जो है यहीं से आया है, कैप्यूट से ही बना है ये सब, कैप्टन भी और कैपिटल भी। इसके बाद डीकैपिटेट। डीकैपिटेट का क्या मतलब हुआ, डी लग गया इसमें तो ये नेगेटिव हो गया। तो यानी कि किसी के सर को चॉप ऑफ कर देना, काट देना किसी के सर को। टू चॉप ऑफ समवंस हेड, किसी के सर को काट देना क्या हुआ, डी कैपिटेट। Decapitate. A popular activity during the French Revolution after the guillotine was invented. ये एक पॉपुलर एक्टिविटी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जबकि गिलोटिन की इन्वेंट हुआ गया था। अब ये यह है ग्लोटिन। तो ये ग्लोटिन क्या होता था, ये एक तरह का लकड़ी का बना हुआ मतलब कुछ इस तरह का होता था जहाँ पर यहाँ पर जो है सर रखा जाता था जिसका सिर काटना हो, और ऊपर से जो है ब्लेड ऐसे गिरता और सर धड़ से अलग हो जाता। तो इसका जो है इन्वेंशन हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है इसी तरह से सजाएं दी जाती थी। तो डिकैपिटेट का जो है नाउन फॉर्म क्या होगा, डिकैपिटेशन। नाउ लैटिन वर्ड जो है कैपिटुलम। कैपिटुलम का मतलब क्या हुआ, इज ए लिटिल हेड, एक लिटिल हेड। और बाय एक्सटेंशन द हेडिंग और टाइटल ऑफ ए चैप्टर, यानी कि किसी भी चैप्टर का हेडिंग, किसी भी चैप्टर का टाइटल। इसीलिए जब आप रिकैपिचुलेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस चैप्टर के जो हेडिंग्स है उसको दोबारा आप पढ़ते हो, अगेन पढ़ करते हो। री का मतलब क्या हुआ, अगेन। तो एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग और यू समराइज और रिव्यू द मेन पॉइंट्स, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप जो है उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, आप उनको समराइज कर लेते हो और उनको रिव्यू कर लेते हो। तो रिकैपिचुलेट भी यहाँ से आया है। तो कैपिचुलेट से जो है कौन कौन से वर्ड बन गए, कैप्यूट और कैपिटिस जो है इसकी लैटिन वर्ब है जहाँ से ये आया है। तो कैप्टन,
कैपिटल जो है यहीं से आया है, और जो ये है डी कैपिटेट और कैपिटुलम, तो ये सब जो है यहीं से आया है। नाउ व्हेन यू कैप्चुलेट, जब आप कैप्चुलेट करते हो एटिमोलॉजिकली यू अरेंज इन हेडिंग्स और एज द मीनिंग of the verb naturally evolve, you arrange conditions of surrender as when in an army capitulates to the enemy forces p under pre-arranged conditions। मतलब अगर आप कैपिचुलेट कर रहे हो, जब कैपिचुलेट वर्ब में आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है हेडिंग्स को अरेंज कर रहे हो। इसका मतलब यह कि आप अपना सर झुका रहे हो, आप अपने सर को झुका रहे हो। मान लीजिए कि लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, एनिमी फोर्सेस को आप देखते हो कि तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग इनसे नहीं लड़ पाएंगे, तो आप जो है कैपिचुलेट कर देते हो, यानी कि आप उनके सामने सरेंडर कर देते हो, आप अपने आप को झुका लेते हो। और बाय फर्दर नेचुरल एक्सटेंशंस यू स्टॉप रेजिस्टिंग एंड गिव अप एज इन, मतलब या फिर आप क्या करते हो, आप कोई मतलब रेसिस्ट कर रहे हो, आप किसी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि अब आप आगे इसको नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, आप गिव अप कर देते हो, उसे छोड़ देते हो। ही रियलाइज्ड देयर वाज नो लॉन्गर एनी पॉइंट इन रेसिस्टिंग हर एडवांसेस, सो ही रिलुक्टेंटली कैप्चुलेटेड। उसने रियलाइज किया कि अब कोई मतलब आगे वो कुछ नहीं कर सकता और रेसिस्ट करने में कोई पॉइंट अब नहीं बचा है, तो उसने जो है रिलुक्टेंटली क्या होता है, अनिच्छा से कैपिचुलेट कर दिया, अपना सर झुका लिया, और नाउन फॉर्म कैपिचुलेशन हो जाएगी। वेजिटेबल्स, मेयर वेजिटेबल, वेजिटेबल जो है ये लैटिन वर्ड वेजिटो से आया है, जिसका मतलब होता है टू लिव एंड ग्रो, यानी कि जीना और बढ़ना। जिस तरह वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स जो है बढ़ती है, ग्रो होती है, और मतलब और कुछ नहीं होता उनमें, तो विच इज़ वॉट वेजिटेबल्स डू, यही तो वेजिटेबल्स करती है, लिव और ग्रो करती है। बट डैट इज़ ऑल डे टू सो टू वेजिटेट, और बट डैट इज ऑल दे डू सो टू वेजिटेट, यानी कि वो क्या करती है, वो केवल वेजिटेट करती है। इज बाय इम्प्लीकेशन टू डू नो मोर देन स्टे अलाइव, stuck in rut, leading in an inactive, unstimulating, emotionally and intellectually stagnant existence। यानी कि वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ, वेजिटेट जो इम्प्लाई करेंगे हम किसी इंसान के ऊपर, तो वेजिटेट जो है एक ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई स्टिमुलेटिंग नहीं होगी, इमोशनली इंटेलेक्चुअली वो बिल्कुल स्टैग्नेट होगा, यानी कि बिल्कुल जो है वो साधारण सा बोरिंग सा लाइफ जीने वाला इंसान होगा। तो वेजिटेशन इज एनी डल पैसिव स्टैग्नेट एक्जिस्टेंस, तो वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ, कोई डल पैसिव स्टैग्नेट एक्जिस्टेंस। आल्सो एनी प्लांट लाइफ एज द थिक वेजिटेशन ऑफ ए जंगल, प्लांट लाइफ के लिए भी जो है वेजिटेशन यूज होता है, जैसे कि थिक वेजिटेशन हो जाती है जंगल की, यानी कि जो ग्रो ही करती रहती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, तो डैट इज कॉल्ड वेजिटेशन। वेजिटेबल और वेजिटेरियन भी जो है वेजिटेबल्स के यहाँ से ही आया है, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेशन और ये जो है वेजिटेट, तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स, छोटा सा ही सेशन था आज का। तो हमने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े, डैट इज़ एनर्वेशन, एनर्वेशन जो है बिल्कुल बुरी तरह से थक जाना, और साइनरिज्म या सिनर्जी, तो ये है साइनरिज्म और सिनर्जी जो है मतलब दो ड्रग्स का एक साथ काम करना, साइनरिजिस्टिक भी यही हुआ। कास्टिगेशन, दूसरे को हैर्सली जो है स्कॉल्ड कर देना। सेल्फ एब्निगेशन, खुद को जो है एकदम अस्वीकार कर देना। निगेट, मना करना, निगेशन ये भी यही हुआ। डिकैपिटेट, डिकैपिटेट होता है किसी के सर को धड़ से अलग कर देना, और डिकैपिटेशन इसके नाउन फॉर्म हो गए। नाउ री कैपिचुलेशंस या रिकैपिचुलेटरी, मेन हेडिंग को जो है रिवाइज करना। कैपिचुलेट या कैपिचुलेशन, खुद का सरेंडर कर देना, अपना सर झुका लेना। नाउ अब एक्सरसाइज देखते हैं, कैन यू वर्क दिस वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। एनर्वेशन, एनर्वेशन क्या हुआ, बिल्कुल से बुरी तरह से थक जाना, तो ये हो जाएगा अंडर एक्सर्शंस, मेंटल, इमोशनल और फिजिकली ड्रेन। साइनरिज्म या सिनर्जी, साइनरिज्म या सिनर्जी क्या हुआ, वर्किंग टुगेदर फॉर ग्रेटर इफेक्ट। फिर आता है कास्टिगेशन, कास्टिगेशन किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना या टंग लैशिंग हो गया, 3 का हो गया ए। सेल्फ एब्निगेशंस, खुद को एकदम से डिनाई कर देना, तो सेल्फ डिनाइल। फिर होता है नेगेशन, नेगेशन क्या होता है, नेगिशन होता है डिनाइल या डिस्ट्रक्शन। डिकैपिटुलेशन, किसी का जो है सर धड़ से अलग कर देना, इलोपिंग ऑफ वंस हेड। रिकैपिचुलेशन, समराइज, समरी रिव्यू ऑफ मेन पॉइंट, और कैपिटुलेशन, सरेंडर कर देना। नाउ नेक्स्ट, एनर्वेटिंग और रिफ्रेशिंग, ये अपोजिट हुए। एनर्वेट का मतलब थकना है और रिफ्रेश का मतलब तो ताज़ा महसूस करना है। फिर आता है सिनरिस्टिक या न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइजिंग या फिर सिनरिस्टिक, तो ये भी जो दोनों जो अपोजिट हुए। कास्टिगेशन, स्कॉल्डिंग, ये सेम है, कास्टिगेशन और स्कॉल्डिंग सेम हुए।
सेल्फ एब्निगेशन इगोइज्म नहीं, ये अपोजिट हुए। सेल्फ एब्निगेशन तो मतलब अपने आप को अस्वीकार करना है, और इगोइज्म होता है अपने ही बारे में सोचना। निगेट और एक्सेप्ट अपोजिट है। निगेट का मतलब होता है मना करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। डिकैपिटेट, बीहेड, ये सेम है। डिकैपिटेट का मतलब भी जो है बीहेड करना ही होता है। रिकैपिचुलेटिंग, समराइजिंग, सेम हुए। और कैपिटुलेट, रेसिस्ट, तो ये अपोजिट हुए। कैपिटुलेट का मतलब होता है कि अपने आप को गिव अप कर देना, रेसिस्ट नहीं करना। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? टू गिव इन, गिव इन क्या हुआ? गिव अप, गिव इन या गिव अप वही हो गया, तो मतलब अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर देना, तो कैपिटुलेट। वर्किंग टुगेदर फॉर ग्रेटर इफेक्ट, तो ये सिनर्जिस्टिक हो गया, सिनर्जिस्टिक। टोटल फटीक, बिल्कुल पूरी तरह से जो है थक जाना, तो डेट इज एनर्वेशन। फॉर द पर्पज ऑफ समराइजिंग और रिव्यू, रिव्यू करना या समराइज करना, तो डेट इज रिकैपिचुलेटरी, रिकैपिचुलेटरी। सेल्फ डिनाइल, खुद को मना करना, खुद को अस्वीकार कर देना, तो सेल्फ एब्निगेशन। डिनाई, रेंडर, इनएफेक्टिव, नलिफाई, तो निगेट हो गया ये। प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस प्रोड्यूस ए ग्रेट इफेक्ट, तो ये सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिज्म या फिर सिनर्जिम या सिनर्जी, तो सिनर्जी या सिनर्जिम। टू कट ऑफ द हेड ऑफ, तो ये डीकैपिचुलेट हो जाएगा, डीकैपिटेट, डीकैपिटेट। स्ट्रॉन्ग सेंसर, तो स्ट्रॉन्ग सेंसर क्या हुआ? जो अपने अंदर होता है कास्टिगेशन, कास्टिगेशन। टू सरेंडर, सरेंडर करना क्या हुआ? कैपिटुलेट, कैपिटुलेट। So end of the session 43.